अब आता है लोभ। बच्चों, अपने परिवार के लिए कमाना और चाहते रखना कि उन्हें सुख मिले, ये लोभ नहीं। बशर्ते कि वो हर काम सच्ची मेहनत, श्रम और परिश्रम के साथ किया जाए। अगर आप श्रम कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि अपने परिवार के लिए बिना किसी का नुकसान किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, आप मेहनत करके उन्हें सुख और आराम दे सकते हैं, सुख देने की कामना रखते हैं, चाहत रखते हैं, ये लोभ नहीं। वो लोभ तब बन जाता है जब आप दूसरे का हक मारने लगते हैं, दूसरे का हक छीनने लग जाते। आज इंसान इतना लोभी हो गया कि आज एक ही परिवार में दूसरे का हिस्सा हड़प लेता। सदियों से ये संसार में दिखता आया कि कमजोर कमजोर ही रह गया, बलवान की जीत हो। जिसके पास जरा भी ताकत रही, बुद्धि की चतुराई, शारीरिक बल, या किसी भी पद पर वो बड़ा आसीन है, उसने छोटों को कुचल दिया। कहते हैं कि समंदर में भी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। मनुष्य का जामा पाकर भी अगर हम इंसानियत व्यवहार ना करें, एक ऐसा व्यवहार करें जिसमें हैवानियत हो, कि सिर्फ धन के लोभ में हम कत्ल कर दे, खून कर दे और रास्ते से हटा दे, एक ऐसा परिवार जो सुखी था, धन दौलत की कमी नहीं थी, जमीनें थी, अच्छी कोठी थी, कारोबार अच्छा चल रहा था। उस व्यक्ति ने किसी दोस्त को सहारा दे दिया कि तुम भी हमारे साथ काम करो। उस दोस्त ने जब करीब आकर देखा कि इसके पास तो पैसा इतना है कि इसकी कई पुश्तें खा सकती, इसके अंदर लोभ पैदा हो गया। सच ये है कि उसने भी अपने दोस्त पर इतना एतबार कर लिया कि आंखें बंद करके वो हर कागज पे साइन करने लगा। धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चला कि उसकी प्रॉपर्टी को उसने किस तरह अपने नाम कर लिया। और एक दिन उसी दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया।
परिवार वाले समझ भी नहीं सके। वो उसे अपना हमदर्द मानते थे, उसी से गले मिलकर रोने लगे कि आप बताएं हम कहाँ जाएं, अब आपके सिवा हमारा कौन है। वो अपनी चतुराई से परिवार वालों के साथ मीठा बोल बोलता रहा और पत्नी से भी कई कागज पे साइन करा लिए। और हालत यहाँ तक पहुंची कि सारी जमीन जायदाद, धन दौलत, यहाँ तक कि मकान भी उसने अपने नाम करा लिया। इस तरह का लोभ पाप है। किसी का हक छीन लेना। लखनऊ की बात बताना चाहेंगे, जिस तरह लोग बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। किसी एक सज्जन ने भी टेंडर भरा। जिन लोगों ने टेंडर भरा था उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट उसे क्यों मिला। वो घर नहीं पहुंच सका, उसे पहले ही गोली मार के खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि लोभ है। कोई इंसान बर्दाश्त ही नहीं करता, बर्दाश्त कर ही नहीं पाता। आज कहाँ है इंसानियत? बच्चों, आज की जनरेशन की भी कहानियां निकलती, पेपरों में ही पढ़ा। लखनऊ का एक पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हर पूरे मुल्क में ही आ रहा है, मगर ये घटना लखनऊ की, जहाँ किसी बच्चे ने आइसक्रीम काउंटर पर आइसक्रीम की डिमांड की कि आइसक्रीम चाहिए। और उसने कहा कि हमारे पास ये आइसक्रीम नहीं है। उसे गोली वहां चल गई। वहां पे एक और सच्ची घटना, जहां छोटे छोटे 4 बच्चों ने अपनी दादी का खून कर दिया। बच्चों, इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं हैं। खाने का लोभ, नहीं चीज है तो आप दूसरी ले लीजिए। इस संसार में बहुत ऐसे ऐसे लोग हुए, महान हस्तियां, जिन्हें सिर्फ फतेह और जीत का ही लोभ था। वो सब कुछ जीतना चाहते थे। सम्राट अशोक, जिसने जिंदगी में कभी हार देखी ही नहीं, उसने जितने भी युद्ध किए सब में फतेह पाई, जीत पाई, जीत हुई। कहते हैं जिस इंसान को जीत का नशा हो जाए, वो ये समझने लगता है, उसके अंदर ये लोभ पैदा हो जाता है कि वो सब कुछ जीत सकता है, सारी कायनात पर का बादशाह बन सकता है, सम्राट बन सकता है। यही चाहत सम्राट अशोक को थी। लेकिन कहते हैं कि कलिंग के युद्ध, जो बहुत भारी, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जीतने की लोभ ने, बड़ा बनने के लोभ और चाहत ने
धन एकत्र करने की चाहत में, क्योंकि जब भी युद्ध हुए हैं बादशाहों ने बहुत से धन लूटा है। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद खून देखा, और तब उसे समझ में आया कि ये कैसी जीत है। कहीं न कहीं ये हार है। वो लाशें, वो रक्त, वो सारी मानव जाति का एक लाश का रूप देखकर, वो सारा जनाजा देखकर वो कांप गया। और उसके बाद उसने कोई जंग नहीं की, गौतम बुद्ध की शरण ली और आजीवन वो बुद्ध धर्म का अनुयायी बना रहा। बच्चों, आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग धन का अभिमान करते हैं, धन के लोभी हैं। क्यों नहीं रब का लोभ करते? क्यों नहीं उसे पाना चाहते? जिस धन का आप लोभ करते हैं, क्या उस धन से खुशियां खरीद सकते हैं? सिकंदर, जिसने दुनिया का सबसे ज्यादा धन एकत्र किया, लूटा, उसकी इच्छा थी कि अपनी इस खुशी को वो अपनी माँ तक जाकर बताए, माँ के सामने इस खुशी को जाहिर करे। उस धन के जरिए वो 2 सांसें नहीं खरीद सका कि अपनी माँ तक पहुंच सकता और माँ से वो खुशी शेयर कर सकता, बता सकता कि उसका बेटा कितना दौलतमंद है, कितना बड़ा बादशाह बन गया, कितना अमीर है, कितना धन एकत्र कर लिया। बच्चों, सच ये है कि आप सब इस संसार में जिस धन को एकत्र करने आए हैं वो है सच्ची कमाई। सच्चा धन वो है जहां आप धर्म की शरण लें, धर्म की पनाह लें और सद्कर्म करें। यही साथ जाना है। बाकी जिस धन की आप चाहत कर रही हैं, ये आपके काम नहीं आएगा। आज अनेकों ऐसे लोग हमारे पास हर शहर में आ रहे हैं और आकर बताते हैं कि माता जी, हमने अपनी बीमारी का इलाज कराया और हर जगह से हार गए, लाखों रुपए लगा दिए, कितने डॉक्टर बदले, कितने हॉस्पिटल में गए, ठीक नहीं हो सके। हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि परमात्मा में श्रद्धा हो, यकीन हो, भक्ति हो तो उसकी दया बरसती है। लेकिन अगर उसकी श्रद्धा, उसमें श्रद्धा ना हो तो आप चाहे जितनी मर्जी इलाज करते रहें, आप ठीक नहीं होते। बच्चों, कल तक जहां इंसान ये मानता था कि धन ही सबसे बड़ा सुख है, धन से दुनिया का हर ऐश्वर्य, हर सुख खरीदा जा सकता है, मगर हम कह सकते हैं धन से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। आज बड़े बड़े धनी भी खाली हैं, उनके पास प्रेम की दौलत नहीं है, रात की नींद नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। वो धन कमाकर भी ढूंढते हैं, उनके महल खाली हैं, उनकी औलाद उन्हें छोड़ के चली गई, किसी की पत्नी छोड़ के चली गई। रात को जब घर में आते हैं
वही महल उन्हें भूत बंगला नजर आता। बच्चों, इस मानव चोली में अगर आप परमात्मा को पाने का लोभ करें तो सच मानिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये भी सच है। ये उन लोगों के कथन है जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, इबादत की, परमात्मा को पाया और जाना। आज हम कह सकते हैं कि परमात्मा को हमने पाया, आज देने के काबिल बने, उसने बनाया। आप मांगिए, क्या मांगेंगे? शायद अब मांगते थक जाएंगे, वो देने वाला नहीं थकेगा, क्योंकि ये कायनात उसकी बनाई हुई। काश उसे पाने का लोभ किया होता तो कोई दुख ही नहीं होता। बच्चों, हमने इस सारी जिंदगी परमात्मा को पाने की लोभ किया, चाहत की। आपको बताना चाहेंगे, हमारी हर ख्वाहिश की चिंता उसने की है और उसने पूर्ण किया। कभी किसी बात की तोट या कमी नहीं हुई। तो इस सत्संग के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि रब नाल सच्ची प्रीत पाओ। उसे राम कहें, गोविंद कहें, खुदा कहें, ईश्वर कहें या भगवान कहें, हरि कहें, मगर उसी का सिमरन करें। ईश्वर एक है, सृष्टिकर्ता वो आप ही है। बच्चों, अब आता है मोह। बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे कि मोह संसार का त्याग दे। मोह की हद इतनी, बस इतनी ही होनी चाहिए कि इस संसार में ऐसे जिए जैसे ये एक सराय खाना है या धर्मशाला। आप किसी धर्मशाला में जाकर रुके 4 दिन के लिए और फिर चले जाते हैं, उसको छोड़ने का कोई गम, कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि ये धर्मशाला, ये सराय, यहाँ आप 4 दिन के लिए रुके, ये आपकी नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये संसार में आप आए, ईश्वर ने आपको चंद सांसें लिख के दे दी, जहां आपके कर्म सुख और दुख लेकर आप यहाँ आए। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ सब कर्जाई हैं, सबका कर्जा देने आप आए। जिसका जितना ज़्यादा कर्जा होता है वो उतना करीबी रिश्तेदार बन जाता है, और आप खुशी खुशी वो ऋण चुकता करते जाते। मोह में फंस जाते हैं जो दुख का कारण बनता है। रोते हैं, चिल्लाते हैं उनके लिए जो ना साथ आए ना साथ जाएंगे। बच्चों, बहुत करीब से देखा है, जो चले जाते हैं उनके लिए आप रोते रह जाते। इतना मोह कर लेते हैं, जो चला गया उसके लिए अपनी ये जिंदगी आप मातम बना लेते हैं, जैसे आप खुद मर गए। भूल जाते हैं जो जिंदा है उनके प्रति भी आपका कोई फर्ज है, कोई अदायगी है।
बच्चों, मोह को हमने देखा है, यहाँ 84 लाख योनियों को भी हमने करीब से पढ़ा। बड़ी हैरत हुई ये देखकर कि इस 84 लाख योनियों में भी जो व्यक्ति, जो जीव, जो प्राणी जिस योनि में चला जाता है वो उस योनि से निकलना ही नहीं चाहता। ये परमात्मा की कृपा है, उसकी दया कि वो आपके अच्छे कर्म देखकर आपको अलग योनि में ट्रांसफ़र कर देता है, प्रमोशन दे देता है, आप इंक्रीज कर जाते। पर मोह को हमने देखा इन हरी वादियों में, कहना चाहेंगे पेड़ों को देखा। वो पेड़ जो सिर्फ एक जगह पर ही रहते हैं, अंदर एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जड़ों के माध्यम से, उन्हें उसी में सुख मिलता। ये एक पेड़ ना जाने कई पेड़ों के साथ बंधे और जुड़े। वो नहीं चाहते कोई और योनि। ठीक ऐसे ही यहाँ भी ऐसा ही खेल है। मनुष्य भी दूसरे से कभी इतना प्यार कर बैठता है कि मन ही मन एक जन्म तो क्या 7 जन्म की प्रार्थना करता है कि हर जन्म में हमें यही मिले। अगर आप उसके मन को नहीं जानते, वो दूसरा प्राणी जो आजाद ख्याल का है, वो मन में ऐसी प्रार्थना नहीं करता, जिसके फलस्वरूप इस संसार में ट्रायंगल बन जाता है। कभी कभी आपको वो शख्स ज़्यादा प्यारा लगता है, आप कहते हैं कि हम उसकी ओर खींचे क्यों जा रहे हैं। उसे देखकर हमारा शरीर हरकत क्यों करता है। हरकत से तात्पर्य है मिलने की तड़प, एक जज्बा, नींद का ना आना, बार बार उसे देखना, बार बार उसके पास जाने की चाहत होना, उससे बात करना, उसकी नज़दीकी हम चाहते। सिर्फ मोह के कारण इस जन्म में भी आप उसके होना चाहते हैं जो आपका नहीं है। उस व्यक्ति ने नहीं चाहा। यहाँ तक कि मोह कई बार आपको प्रेत योनि में ले जाता। बच्चों, मर जाने के बाद भी हमने देखा है बहुत से लोग उसी घर में विराजमान रहते हैं, निकलते नहीं। वो ये भी नहीं चाहते कि उनका कोई नेक्स्ट जन्म हो, वो उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये मोह कैसा है जो आपको प्रेत योनि तक ले जाता है। मोह इंसान को नीचे की योनियों तक भी ले जाता है। इसीलिए इस संसार में जब जब महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि संसार का मोह नहीं करना चाहिए, मोह ही दुख का कारण है। तो बच्चों, आज हमने आपको मोह की हद बताई कि आप जब जब भी आपने मोह किया है, दुख पाया है। यहाँ अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि हर एक को समय के साथ बदल जाना चाहिए। ये माना कि माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जब उनकी शादी कर दें तो अपना मोह कम कर दें तो अच्छा है। अगर आप मोह रखेंगे कि हमारा बच्चा पहले की तरह हमसे मिले, तो दुख होगा। और अगर भक्ति करेंगे तो नजरिया बदल जाए।
नज़रिया ये बदलेगा कि अगर बहू बेटा खुश हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके पास नहीं भी बैठे तो आप बुरा नहीं मानेंगे, सोचेंगे वो उनका जीवन है, उनके जीवन की एक शुरुआत है, वो जैसे भी रहें, राजी रहें, खुश रहें।